और हमको ये लगता है, हम सबसे ज्यादा मैं इस बात से खुश हूं कि जो हमारे ओबीसी लोगों को, हमारे ओबीसी भाइयों को हिंदुत्व के नाम पे, हिंदू के नाम पे हमारा उपयोग किया जाता था, वो उपयोग काफी हद तक हमारे लोगों के समझ में आना शुरू हो गया। और ये हमारे लिए बड़ी बात है। बोले जो चीज हमारे समाज सुधारक 50 साल से लगातार रट रहे हैं कि ऐसा करो वैसा मत करो, आरएसएस दूर रहो, मनवाद से दूर रहो, और इनसे दूर रहो, आप हिंदुत्व के लड़ाई मत लड़ो, आपका हिंदुत्व से कोई नाता नहीं है, हिंदुत्व के नाम पे आपको उपयोग किया जाता है, हिंदुत्व के नाम पे आपका उपयोग करके जो मलाई खा रहे हैं, ये हमारे लोग समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मैं देख रहा हूं जब से यूजीसी का ये रेगुलेशन आया है, उसके बाद से सवर्णों ने जिस तरीके से विरोध करना शुरू किया है, हमारे बैकवर्ड के लोग बड़ी तेजी से उस पर जो है उनके समझ में आ रहा है। और ये बहुत बड़ी बात है। हम तो चाहते हैं कि खूब जम के विरोध करें, और जितने वो विरोध करेंगे उतने हमारे लोग एक्टिव होंगे। वो अब जो उस समय वाला जो हमारा 27% आरक्षण जब लागू हुआ था तो हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन आज हम लोग जो है पूरी तरह से हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त जवान है। और हम चाहते हैं कि हम लोगों की जवानी में ही या आमने सामने जो बाबा साहब ने जो किया है कि क्रांति और प्रतिक्रांति का जो है ये देश रहा है, तो क्रांति हो जानी चाहिए। हमको सत्ता हर चीज चाहिए, उनको हम 10% देंगे, हम उनको 10% देंगे, 90% धन धरती राज पार्टी हमारा हिस्सा होना चाहिए। और इस लड़ाई को भाई साहब जितना मजबूत, अगर हम लोग शहीद हो जाए, इसमें 2, 4, 10, 20 शहीद हो जाए तो कोई बात नहीं, कोई गम नहीं है, मरना है। लेकिन अगर चूंकि हर समय नहीं आता है, शहीद होने का अवसर भी हमेशा नहीं आता है, अगर इसमें हमको सड़क पे उतर करके शहीद होने का अवसर मिल जाएगा तो हम लोग अपने लिए गर्व महसूस करेंगे कि आने वाली पीढ़ी को हमने स्वतंत्र करा दिया, आजाद करा दिया। इन्हीं शब्दों के साथ आने वाले समय में मोस्ट एक छोटा सा संगठन है, 2, 4, 5 जिलों में, 8 जिलों में काम करता है। जहां जरूरत होगी, जिस स्तर से जरूरत होगी, हम उसके लिए तैयार मिलेंगे। और इसके लिए आप लोगों ने देखा होगा कि मनवाद से लड़ने के लिए, मनवादी व्यवस्था से लड़ने के लिए हमने जब ये भद्राचार्य जी के बारे में कहा, ये लोग जो है भले चोला चाहे जो धार्मिक चोला ओढ़ते हैं ये, लेकिन उस चोले में भारतीय जनता पार्टी मनवाद को मजबूत करते हैं। हमको ऐसे साधु सन्यासियों से बच के रहना है, इसके लिए हमको सस्पेंड किया गया, हमारे ऊपर FIR कराई गई, हमारा घर की नाप कराई गई। लेकिन फिर भी आप लोगों ने साहस दिया, ताकत दिया, सड़क से लेकर के सोशल मीडिया तक आप लोगों ने साथ दिया, और फिर हमारी बहाली हो गई और हमको और ज्यादा मजबूती मिल गई है, और ज्यादा हमारा डर खत्म हो गया। हमको तो लगता है कि हमको इस काम के लिए, अगर मनवाद से बाहर निकालने के लिए, ब्राह्मणी व्यवस्था से बाहर निकालने के लिए, और अब जो संवैधानिक व्यवस्था हमारे बाबा साहब ने दिया, हमको लिख के चले गए, वो अभी आज भी 5% लागू नहीं है। आप कल्पना करिए, अनुच्छेद 15 का एक खंड है ये, जात धर्म लिंग का आधार भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसको लागू होने पर अगर ये हालत है, जिस दिन पूरा देश का संविधान लागू हो जाएगा, जिस दिन आर्टिकल 14 लागू हो जाएगा, जिस दिन 13 लागू हो जाएगा, उस दिन क्या होगा इनका। तो हम समानता चाहते हैं, हम न्यायप्रियता चाहते हैं, हम बराबरी चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ